किसी सोना चोरी करूँ कि डाकू दारू, क्या धंधा करके खाऊं बताओ। बाजार नहीं चोर, बाजार नहीं लोग, क्या करके खाऊं, धंधा करके खाऊं तो बताओ। निगम पास से जिसे सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने सिर्फ वो कोई सोल्यूशन, वो तो खाली उनकी ईगो पे आ गई कि हम लगने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम यही है, नहीं देख रहे हैं क्या कम से कम 300-400 बंदों की रोजी रोटी चल रही, उनको इससे प्रॉब्लम है। एक लेडीज बताओ घर से बाहर निकलता बिना मजबूरी में, अगर बाजार नहीं लगाएंगे कुछ ना कर बच्चों खाएंगे या बच्चों को हम गला टाप के मार देंगे। सरकार तो बोलती है मैम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग कमाएंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे बताइए, और कहाँ से खाएंगे कैसे। पर अशोक पांडे जी का कहना यह है, शासन प्रशासन कुर्सी डाल के वहाँ बैठे हुए हैं, उनने कर रखा है बाजार नहीं लगने दूंगा, जो बाजार लगाएगा जेसीबी खड़ी है मैं माल तोड़वा दूंगा। किसी के पास जाओ, जिसके पास मंत्री संतरी जिसके पास जाना जाओ, बाजार नहीं लगने देंगे। अब कह रहे हैं यहाँ से बाजार हटाओ और वहीं ले जाओ, और पांडे जी इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ से उनको बहुत मोटा पैसा आता था। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली लगातार जनता की आवाज़ बनता रहा और प्रशासन तक जनता की आवाज़ पहुंचाता रहा, लोगों की समस्याओं को जो है लोगों की समस्याओं को अवगत कराता रहा। आज जुड़कर जानेंगे, यहाँ कुछ बाजार के लोग पहुंचे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी का संकट आ गया, इनके बाजार बंद हो रहे हैं। आइए जुड़कर इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, समस्या क्या है। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम जी बिजनेस गुप्ता। क्या काम करते हैं? छोले भटूरे बेचते हैं जी। बाजार लगाते हैं? हाँ जी, बाजार लगा, बाजार है। साप्ताहिक बाजार है। तो क्या समस्या उत्पन्न हुई है? आज बाजार नहीं लगने दे रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ बाजार नहीं लगेगा। कौन कह रहा है ऐसा? अशोक पांडे जी। कौन है अशोक पांडे? निगम पार्षद है जी वहाँ निगम पे। पार्षद। हाँ जी। ये बाजार कहाँ लगता था और कितने टाइम से लग रहा था? ये मेरे ख्याल से 3 महीने से लग रहा है। 3 महीने से? 3 महीने से लगना स्टार्ट हुआ है। तो सॉल्यूशन नहीं पूछा कि हम बाजार नहीं लगाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? उसको जवाब ही नहीं देते, वो जवाब नहीं कुछ जवाब नहीं देते। पैसे लेते हैं कोई पैसे नहीं जाते हमारे। तो ये बाजार पहले सिर्फ बिहार में लगता था, अब कहीं और शिफ्ट हो गया है। हाँ जी। तो क्या उनका कहना है यहाँ नहीं लगाना या कहीं और नहीं कहीं भी नहीं लगाना? कहीं नहीं लगाना, बाजार नहीं लगेगा ये। अच्छा। वहाँ बाजार लगाने में मना करते हैं। तो रीजन नहीं पूछा कि क्यों नहीं लगेगा? रीजन क्या बताऊँ मैं आपके लिए, और रीजन नहीं क्यों बताइए। क्या कह रहे हैं? सारी चीजें होती है यहाँ पे, क्या नुकसान कह होता रहे है? हैं यहाँ पे सारे कूड़े कचड़े होते हैं, यहाँ पे सारे चोर लफंगे घूमते हैं, इसलिए बाजार यहाँ हम नहीं लगने देंगे। ये दिन का बाजार है रात का बाजार है? नहीं, दिन का बाजार है जी। दिन का बाजार है। संडे के दिन है, यहाँ सबकी छुट्टी होती है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी खाली ये 2-4 लोग हैं जिसको प्रॉब्लम होती है, अच्छा। इसीलिए यहाँ नहीं लगने देंगे। समस्या किस किस को समस्या है यहाँ? समस्या बस वहीं पे 2-4 गली के प्रधान बनते हैं, वो नहीं को समस्या, और बाकी गली वालों को किसी को समस्या नहीं है। सारे गली वाले राजी हैं, सब एक तरफ हैं, पूरी कॉलोनी राजी है। अच्छा, पूरी कॉलोनी राजी है, पर आप लोग मतलब बाजार नहीं फिर भी आप लोगों को लगाने दे रहे हैं? नहीं लगाने दे रहे, दिक्कत यही है। तो अशोक पांडे जी से पूछा नहीं कि आखिर सिर्फ कूड़ा करकट तो हम साफ सफाई करवाते हैं, उसके पैसे हम लोग साफ सफाई कराते हैं, हमने अलग से उसको रखा हुआ वहाँ साफ सफाई करने वाले, वो उसको पैसे देते हैं, हम लोग साफ सफाई करवाते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं लगने दे रहे हैं। क्योंकि अब उनकी क्या है कि उनके जो प्रधान है वो दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, इसी चक्कर में लगने नहीं पा रहा। प्रॉब्लम यही है। निगम पास से जिसे सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने सिर्फ वो कोई सोल्यूशन, वो तो खाली उनकी ईगो पे आ गई कि हम लगने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम यही है, नहीं देख रहे हैं क्या कम से कम 300-400 बंदों की रोजी रोटी चल रही, उनको इससे प्रॉब्लम है। और किसी से प्रॉब्लम नहीं, जितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है ना, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा है इनको। खाली उनको बस वो 2-4 बंदों को देखना है, ये 250-300 बंदों को नहीं देखना है कि जिसके इनकी बाजार लगा के इन लोगों की रोजी रोटी चलती है, इसी से खाते हैं, इसी से पीते हैं, इनकी पूरी घर का खर्चा चलता है इसी से। कितने सालों से बाजार लगा रहे हैं आप? बाजार तो हम तो जी कम से कम 20-25 साल हो गए लगाते हुए। 25 साल। अब कोई और काम भी नहीं करते? हम लोगों का और कोई काम नहीं, बाजार वाले सब अनपढ़ वैसे हैं, ये क्या करेंगे बताओ, कौन सा काम करेंगे? ये सब बाजार लगाते हैं, इसी से इनके काम चलता है, इसी से इनकी भरपाई चलती है। क्या कह रहे हो? हम लोग सुनिए, छोटा छोटा बच्चे हैं, बच्चों को पालना क्या खिलाएंगे हम लोग? बाजार सिवा कुछ ना, हम लोग पढ़े लिखे ना, हम गवार है। बाजार सिवा हम लोग कुछ जानते हैं ना, बाजार सिर्फ बच्चे आए पढ़ाने का, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे? उसके बाद चोरी करेंगे ना, किसी सोना चोरी करूँ कि डाकू दारू, क्या धंधा करके खाऊं बताओ। बाजार नहीं चोर, बाजार नहीं लोग, क्या करके खाऊं, धंधा करके खाऊं तो बताओ। किसी लड़के को ये फंसाओ, किसी बड़े के लड़के को फंसा के करके धंधा करके खाऊं तो वो अच्छी लगे कि खराब है? ईमानदार कमा के खाने में क्या दिक्कत है, आप ये बताएं सर। ईमानदार कमा के खाने में क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत, बाजार लगाए उसमें दिक्कत, किसी धंधा करके खाएंगे सबसे अच्छा रहेगा। आप ही बताओ। क्या बेचते हैं? हम लोग बच्चे कपड़े हैं, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं। एक लेडीज बताओ घर से बाहर निकलता बिना मजबूरी में, अगर बाजार नहीं लगाएंगे कुछ ना कर बच्चों खाएंगे या बच्चों को हम गला टाप के मार देंगे। आप ही बताइए मैम, आप ही बताओ। मैं गलत हूँ तो बताए, आप मुझको गलत बताइए। अगर सही तो आप मुझको बाजार लगाने दीजिए ना। बाजार नहीं लगाऊंगा तो क्या करके? हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं आए, पैसा साइन करके पढ़े काम के
कमा खा लेंगे। बताइए, आप ही बताइए। आपको बता दूं, यहाँ पे वो लोग पहुंचे हुए हैं अपना सारा सामान लेके। आज कैबिनेट मंत्री जो है पंकज जी के पास पहुंचे हैं कि आखिर इनकी समस्या का समाधान आखिर क्या होगा। बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि अशोक पांडे ने महिलाओं के बारे में भी गलत बातें कही हैं और बाजार न लगने देने की बातें कही हैं। यहाँ तक कि लोग बता रहे हैं लगभग 300 से 400 लोग जो हैं इस बाजार को लगाते हैं, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब इन 300-400 परिवारों पे भरण पोषण क्या आखिर कैसे चलेगा? इन लोगों का कहना है हम साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, उसी के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। झगड़े पे भी उतर आए लोग आपस में कि वहाँ पे अब ये इस चक्कर में है कि मतलब झगड़ा करने के राजी हो गए हैं, जिससे बाजार न लगने पाए। दिक्कत ये है। आंटी, आप कुछ क्या लगाते हैं? आप? मैं विरा पेंटी लगाती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कितने टाइम से बाजार लगा रहे हैं? 28 साल से। 28 साल से लगा रहे हैं। और ये बाजार बंद करा रहे हैं तो क्या नहीं, हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। देखो, हम तो शुरू से विरा पेंटी है वो अपने बाजार ही लगा रहे हैं। हमारा काम वही है। देखो बच्चों की शादी ब्याह करनी है, घर का खर्चा चलाना है, तो हमारे पास यही एक काम है, हमारे बाजार लग जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ये समस्या कब से उत्पन्न हुई है कि आपसे ने आज नहीं लगाना, या अभी 1-2 संडे से हो रही है? हाँ, ये अभी 2-3 संडे से ही चल रहा है। 2-3 संडे आराम से लगा था, 2-1 संडे से अभी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कॉलोनी वाले कि नहीं लगने देंगे। कुछ कॉलोनी वाले जो हमारी तरफ है कि हाँ भाई लगाओ। 2-4 बंदे ऐसे हैं कि जो नहीं लगने दे रहे हैं। अच्छा। कि बाजार यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ किसी चोरी होती है, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ कूड़ा कचरा होता है, सब कुछ होता है। तानाशाही चल रही है। तानाशाही फुल चल रही है। और अशोक पांडे जी तो फुल चल रही है, सुबह से वहीं कुर्सी डाल के नहीं बैठे हैं। अशोक पांडे जी का क्या कहना है? जबकि निगम पार्षद है, जनता का सपोर्ट करना चाहिए, जनता की समस्या का समाधान। हाँ, वो जनता की उसका नहीं कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो जो और 2-4 बंदे हैं उनकी समाधान कर रहे हैं। वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये 400 बंदों के ये मतलब जो घर जो चल रहा है ये कैसे चलेगा। ये जो बाजार वाले बंदे हैं वो उनकी तरफ ही हैं, वो 2-4 बंदों की तरफ है जो कॉलोनी वाले। कितने लोग हैं आपके? हम 5 बंदे हैं। 5 बंदे। हाँ जी। 5 बंदे में आप वर्किंग हैं और अंकल जी भी वर्किंग हैं? वो थोड़ा बहुत है, मैं ज्यादा हूँ। अच्छा, हाँ तो जी। दो लोग मिलकर कमाते हैं, तो परिवार का भरण पोषण। हाँ जी, जो भी होता है। अगर उसमें भी आपका बंद हो गया तो समस्या फिर तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। फिर तो हमारी बेटियां 25 साल की, तो उनकी शादी ब्याह कैसे होगा ये बताओ। हम तो बाजार के ऊपर ही निर्भर हैं। देखो, हमारा तो सारा काम ही बाजार के ऊपर। अगर आज का बाजार नहीं लगाए तो मेरे घर में आज सामान नहीं आएगा खाने का। देखो, क्योंकि हम रोज के कमाने खाने वाले बंदे हैं, एक दिन का काम नहीं है हमारा। आज कमा के लाएंगे तो देखो घर में राशन आएगा शाम को, और कल लगाएंगे तो कल का आएगा। कुछ नए बाजारी की पर्ची कटती है आप लोगों की? नहीं, पर्ची कोई नहीं कटती हमारी बाजार की। पर्ची नहीं। जो हाँ जी। टेबल कुर्सी है उसकी पैसा हम लोग देते हैं और सफाई के पैसा देते हैं। सरकार तो बोलती है मैम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग कमाएंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे बताइए, और कहाँ से खाएंगे, कैसे हैं? हम लोग को अन्याय चाहिए, हम लोग का बाजार लगना चाहिए तो लगना चाहिए। नहीं, क्या हम लोग चोरी करेंगे, गलत धंधा करेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा? इज्जत से कमा के खा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? भीख मांगे, वो अच्छा नहीं भीख मांगे। वोट के टाइम पे तो आके हाथ जोड़ते हैं कि मुझे वोट चाहिए, फिर हैं कि दे दो मेरे को वोट दे दो। अभी कहाँ गए? फिर कुर्सी लेके बैठे, धारणा करें, ईंट पत्थर और एमसीडी का गाड़ी बुला के और जेसीबी रखे रास्ते में। अभी भी खड़ी है एमसीडी की गाड़ियाँ, MCD अभी भी खड़ी है वहीं पे, जेसीबी वहीं पे है, वहीं पर है। पुलिस भी खड़ी है, एमसीडी की गाड़ियाँ भी खड़ी है, सब कुछ वहाँ पे खड़ा हुआ है। और वो अशोक पांडे भी वहीं बैठे गाड़ी डाल देंगे फिर ले जाके। हमारा कहने का मतलब है हमें न्याय चाहिए, हमारा बाजार लग जाए, हमारे घर की दाल रोटियां चले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से हम यही कहने आए हैं यहाँ पर कि हमारा बाजार लगवा दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने बोला कि हम मंत्री जी के पास जाएंगे, हमें सिर्फ हमारा अधिकार चाहिए। हम ना लड़ाई कर रहे हैं, ना किसी को मारना चाहते, हमारे को हमारा अधिकार चाहिए। हमारा बाजार लग जाए, हमारे घर का पालन पोषण हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। तो उन्होंने मंत्री जी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे तक लगाना शुरू कर दिया अशोक पांडे की पार्टी की तरफ से लोगों ने। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि आप पार्टी का समस्या चल रहा है तो वो आम लोगों को टारगेट, वो हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग वो हमारे को टारगेट कर रहे हैं। बाकी गली के जितने भी वहाँ के गली के हैं सब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। पर अशोक पांडे जो हैं उनके साथ 4 आदमी हैं, वो 4 आदमी कुर्सी डाल के वहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। जेसीबी उन्होंने मंगवा दी कि अगर हम माल लगाते हैं तो हमारी जेसीबी से हमारा माल गिरा दिया जाए। एमसीडी की गाड़ी मंगवा दी कि हमारा माल उठा के भर के गाड़ी में ले जाया जाए। वो कुल मिला के ये चाहते हैं कि ये बाजार नहीं लगेगा। वो हमारे को कहते हैं टुच्च हो और गंदे लोग हो, आप कूड़ा कचरा फैलाते हो। वोट लेने के समय टुच्चे नजर नहीं उस टाइम उनको कुछ नजर नहीं आता। उस टाइम पे हमारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाथ से खाना खाते हैं, हमारे मुंह का भी निकाल के खा लेंगे। पर अब हम उनको टुच्चे, गंदे और कूड़ा करने वाले लोग नजर आ रहे हैं। जबकि हमने सफाई वाला हमने खुद लगा रखा है, हमने सफाई वाला हमने लगा रखा है। हम सफाई के पैसे भी दिलवाते हैं, हमने सफाई के पैसे दिलवाते हैं। हमारे से सफाई वाला हमारे बाजार में आता है, सफाई के पैसे लेकर जाता है। रात में हम जब घर जाते हैं माल हटाने के बाद क्या हम खुद चेक करते हैं पूरा बाजार कि हम कहीं कूड़ा ना पड़ा हो, कोई ऐसी दिक्कत ना हो जो आज पड़ोस किसी को परेशानी हो। पर अशोक पांडे जी का कहना यह है, शासन प्रशासन कुर्सी डाल के वहाँ बैठे हुए हैं। उनने कर रखा है बाजार नहीं लगने दूंगा, जो बाजार लगाएगा जेसीबी खड़ी है मैं माल तोड़वा दूंगा। कुल मिला के वो हमारे को बुलडोजर की ताकत दिखा रहे हैं और हमें डरा रहे हैं। कोई चढ़ावा मांग रहे हैं?
कोई चढ़ावा ऐसी कोई बात ही नहीं, पर उनका बस ये कहना है बाजार नहीं लगेगा तो बाजार नहीं लगेगा और कोई बाजार नहीं लगे बाजार नहीं लगने दूंगा। तो समस्या नहीं सिर्फ ये 4 लोग कह रहे किसी के पास जाओ हम बाजार नहीं लगने देंगे, बस किसी के पास जाओ, जिसके पास मंत्री संतरी जिसके पास जाना जाओ, बाजार नहीं लगने देंगे। अभी पुलिस वालों ने सख्ती किया, अभी वो लोग सख्ती किए हैं, वो भी 20-25 आदमी हैं और पूरा लड़ाई झगड़े के मूड में है और हम लोग शांति से अपना बाजार लगा के गुजारा करने वाले, लेकिन नहीं मान रहे तो क्या। 10 सालों से ये बाजार लग रहा था, वहाँ से बाजार हटवा दिया गया। वहाँ पे गुंडे बदमाशी ज़्यादा होती थी, स्नैचिंग ज़्यादा होती थी और भी कई चीज़ें होती थी, तो वहाँ से बाजार हटवा दिया गया। वहाँ से बाजार उठ करके हमने कहा कि हम अपने एरिया में, अपनी गली मोहल्ले में बाजार लगाएंगे। अब हम यहाँ पर भी, यहाँ पे पांडे जी आके खड़े हो गए, अब कह रहे हैं यहाँ से बाजार हटाओ और वहीं ले जाओ। और पांडे जी इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ से उनको बहुत मोटा पैसा आता था। अच्छा, वहाँ उस बाजार से बहुत मोटा पैसा आता था। किस तरीके से मोटा पैसा कमाते थे? वहाँ उस बाजार में 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये ऐसे उगाई होती थी उस बाजार में, एक एक दुकान से, ठीक है। और वहाँ बाहर के प्रधान आते थे, वो उगाई करते थे, गुंडा करते थे, बदमाशी करते थे, दुकानदारों को मारते पीटते भी थे, अगर नहीं देता है ना पैसे उसको मारते पीटते भी थे। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? वहाँ से बाजार हटवा दिया गया, वहाँ से उठ करके हम यहाँ आए, तो यहाँ पर भी अब ये पांडे जी नहीं लगने दे रहे हैं। और पांडे जी का बार बार एक ही कहना कि वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, क्योंकि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। वहाँ पे एक दुकानदार से मैम 1000 रुपए लेता था, एक दुकानदार से 1000। सोचो 500 दुकानदार 1000, एक दुकानदार कितना पैसा लेने कौन आता था? ये वो बाहर से, जो बाहर से बना है, हाँ वहाँ 10-15 से बहुत पुराना दुकानदार हम लोग बाजार लगाते थे 10 वहाँ साल से। से वो बाजार लगाते थे वहाँ पर, और 10 साल के बाद अब वहाँ से हटा दिया तो हम लोग यहाँ आ गए। हमने कहा चलो अपनी गली मोहल्ले में लगाते हैं। अब यहाँ पर भी हमें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, हम कहाँ जाएं? इतना मोटी कमाई नहीं, 1000 एक दुकानदार को दे दूंगा, बाकी किराया भाड़ा सबको बता, बच्चा पालूंगी 1000 रुपए दूंगी। आप ही बताइए मैम, हम लोग कहते इतने मोटी कमाई नहीं, कपड़े कितने बेचते हैं, कितनी बिके, कितने लेगा बताइए। परेशानी हो रहे हैं, 3-4 हफ्ते हो गए हैं, हम परेशानी हो रहे हैं। सोचे इस हफ्ते लगेगा, कुछ ना कुछ दखल हो ही जा रही है। किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई कहाँ से भरेगा अगर ऐसी बात आएगी तो। किसी ने कुछ ले रखा है, लोन ले रखा है, अगर ऐसी बाजार ही नहीं लगेगी तो हम कहाँ से भरेंगे पैसे। मैम अगर ये बाजार नहीं लग पाता है तो आधे से ज्यादा लोग चोरी चकारी और ये चीजें बढ़ जाएंगी यहाँ पर, अगर यहाँ बाजार नहीं लगता है, ठीक है। इंसान बच्चा तो कुछ ना कुछ करके तो पालेगा ही मैम, आप ही बताओ। हमारा बच्चे आज दोनों बच्चे कुछ आपको सारे बाजार वाले सामान लेके आएंगे। हाँ दिखाओ, चालू है ना। देखिए यहाँ पर आज जो है सारे दुकानदार भाई जो बाजार वाले हैं वो मंत्री जी के घर पहुंचे हैं। इस बता रहे इस गाड़ी के अंदर जो छोले भटूरे पूरे तैयार है, पूरा सामान इसके अंदर तैयार है। और बता रहे 2 से 3 संडे लगातार इनका सामान जो है खराब हो रहा है। पूरी तैयारी के साथ बाजार में पहुंचते हैं। देखिए सारा सामान बना हुआ भैया, ये देखिए इसके अंदर मैदा पड़ा हुआ है। अभी आपको बता दें, जो आज इस व्यक्ति ने सोचा होगा कि आज हम बिक्री करेंगे, और बता रहे उस पतीले के अंदर जो है छोले पड़े हुए, पूरा भरा पड़ा है पतीला, छोले हैं। और ये देखिए पूरी तैयारी के साथ ही बाजार लगाने आए थे। कुछ दुकानदार भाई जो है ये सारा सामान लेके, देखिए गाड़ियों पे उन्होंने अपना सामान लोड कर रखा है और ये सामान जो है लोड कर बाजार में आया। पर बता रहे एमसीडी की जेसीबी मशीन आई हुई है और उसके द्वारा के सामान को हटा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है और जब्त कर लिया जाता है। कुछ लोग आज जो है मंत्री जी के यहाँ पे पहुँचे, आखिर इनकी समस्या का क्या समाधान होगा। आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर क्या बाजार वाले ऐसे ही तड़पते रहेंगे या दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? कब प्रशासन इनकी बातें सुनेगा और कब इनकी समस्याओं का समाधान होगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि इन दुकानदार भाइयों, इन बाजार वाले भाइयों का समस्या का समाधान हो सके और प्रशासन तक इस आवाज़ पहुँच सके। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।